वेलकम टू द चैनल क्रिकेट इंसाइट। आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। उसमें कल एक मैच खेला गया है इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच। नेसो काउंटी क्रिकेट स्टेडियम यूएसए न्यूयॉर्क में जो सा ये फील्ड है, स्टेडियम है, वहाँ पर खेला गया है। अगर सबसे पहले जो हम ये बात करते हैं कि ये दूसरा ऐसा मैच है जो लो स्कोरिंग की है। पहले आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका ने 77 पे श्रीलंका को आउट कर दिया, वो भी इसी ग्राउंड में नेसो क्रिकेट स्टेडियम पर ही खेला गया। और ये था कि कल जो स्ट्रिप यूज़ की गई है वो दूसरी यूज़ की, मतलब कि पिच दूसरी थी, लेकिन वहाँ पे बाउंस वही अनकंसिस्टेंट था, बहुत डेंजरस था, वियर्ड पिच ने बहुत वियर्ड बिहेव किया। ये जो न्यूयॉर्क का जो ये ये नेसो क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें जो पिचेस यूज़ हुई हैं, हालांकि जो आउटफील्ड का जो ग्रास भी है, जो ग्रास भी यूज़ हुआ है वो ड्रॉप इन जो ग्रास है, मतलब कि ये दूसरी यही कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से एडले से ये पिच को मंगवाया गया था और यहाँ पर प्लेस किया गया। और तकरीबन कहते हैं 1.5-2 महीने हुए हैं इस सब को। तो वो कहते हैं एक चीज़ को सेटल होने के लिए 3 महीने का टाइम होता है। कहा जाए अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो एक पिच की बहुत ज़्यादा बॉलर्स के लिए हेल्पफुल थी, लेकिन वहाँ पे बाउंस बहुत ज़्यादा अजीब तरह से आ रहा था, बहुत अनकंसिस्टेंट था। हमें बहुत सारी इंजरीज़ देखने को मिली। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, आपको पता है, इतने 18 महीने तकरीबन जो है 2 साल के करीब अरसा वो इंजर्ड रहे हैं और बीमार रहे हैं, और उसके बाद वो वापस आए, लेकिन उनको भी उनकी बाजू पे जो है बॉल लगी है, उनके रोहित शर्मा को जाना पड़ा मैच को भी छोड़कर। ये सब इसी तरह जो जब बुमराह ने जब बॉलिंग कर रहे थे तो आयरलैंड के प्लेयर भी जो है इंजर्ड हुए। तो इस तरह दोनों तरफ से इंजरी सामने आई हैं। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो इस पिच को बहुत बॉर्डर लाइन पर रेट कर रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस है और बहुत पुअर पिच है, और ऊपर से लो स्कोरिंग जो है यहाँ पर मैचेस देखने को मिल रहे हैं। और याद रहे 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी यहाँ इसी ग्राउंड में खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, जिसको हम कहा जाता है कि मदर ऑफ द गेम्स, जिस मैच को हम कहते हैं। और दूसरी ये बात है कि इस न्यूयॉर्क में ज़्यादा बेहतर था यही कि वेस्ट इंडीज़ में ही पूरा होस्ट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इंडिया के मैच में जब उनका लोकल हो या कहीं बाहर हो, किसी दूसरे मुल्क में भी जब मेगा इवेंट्स में जब इंडिया किसी भी छोटी से छोटी नेशन से खेलें, या मतलब कि छोटी तो बड़ी तो कुछ नहीं, मतलब कि बहुत, जैसे आयरलैंड अब उस कैलिबर की टीम तो नहीं है, बेशक नेपाल हो, नीबिया हो, कुछ भी हो, कोई किस्म की भी टीम हो, तो इंडिया के जो फैंस हैं वो बहुत पैशनेट है अपनी टीम के बारे में। उनकी सपोर्ट मतलब कि वो हाउसफुल होता है कि कोई भी टीम, दूसरी तरफ कोई भी टीम हो, और अगर इंडिया खेल रहा हो मेगा इवेंट्स में तो वो प्रॉपर हाउसफुल होता है। लेकिन कल जो सा है हमें स्टेडियम खाली देखने को मिला, काफ़ी सारे थे लोग, इंडियन फैंस आए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने ये सारा जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, आप देखा, आपने कभी जो क्रिकेट फैंस हैं वो जानते हैं कि जब हमारे ऑस्ट्रेलिया में बहुत दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का और हम लोगों का भी टाइम, जो एशियंस हैं, टाइम जोन काफ़ी डिफरेंट है, तो आपने देखा होगा कि वो हमें बाज़ दफ़ा सुबह बहुत जल्दी 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे भी उठकर मैच देखना पड़ता है। क्योंकि वो लोग अपने लोकल्स को प्रेफरेंस देते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो कब आ सकते हैं मैच देखने, ना कि जो ऑनलाइन आपकी, जैसे हम एशियंस हैं, हम ज़ाहिर बात है टीवी पे देखेंगे या ऑनलाइन देखेंगे, हॉटस्टार पे देखा गया कल ये मैच। इंडिया का स्टेडियम में इतने लोग नहीं थे, लेकिन हॉटस्टार का कहते हैं कि उनके बहुत सारे व्यूज़ आए हैं कल भी स्टार स्पोर्ट्स के। तो डिजिटल ऑडियंस तो
वही बात है, खिड़की तोड़ रीच थी, खिड़की तोड़ ऑडियंस थी, लेकिन स्टेडियम में कम लोग थे। तो ये भी एक चीज़ का एक किस्म का कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है। एक तो वीकडेज़ था और लोग अपने काम, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। जैसे हम पाकिस्तानी 3 दिन ईद मनाते हैं, वो सिर्फ एक दिन मनाएंगे और अपने कामों पर वापस चले जाएंगे। कोई भी त्यौहार हो, उनका अपना कोई त्यौहार हो, कुछ हो, किसी भी रिलीजन का कोई त्यौहार हो, तो वो लोग बहुत कम टाइम घर पर गुजारते हैं या छुट्टी करते हैं। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटी को बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। तो वो क्रिकेट मैच के लिए यही था कि उन ऐसा टाइम रखना चाहिए था कि लोकल्स को फेवर दिया जाता, ताकि वो स्टेडियम में आकर मैच को देखते। और कल इंडिया का मैच था, लेकिन स्टेडियम वैसा भरा हुआ नहीं था जैसा होता है यूएई में। देख लें, दूसरी जगह पे देख लें, हाउसफुल होता है जब इंडिया का मैच हो, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है। और इंडियन फैंस, आपको पता है कि बहुत सारे बहुत पैशनेट हैं अपनी टीम के बारे में, कितने सपोर्टिव हैं। बाकी इंडिया ने टॉस जीता और आयरलैंड को पहले बैटिंग दे दी, और बहुत लो स्कोर पे जो सा उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 96 स्कोर पे इंडिया ने जो है आयरलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जसप्रीत बुमराह जो से उन्होंने 6 पे 2 आउट किए हैं, सिराज ने 2 आउट किए हैं, उन्होंने 13 रन दिए हैं। अर्शदीप थोड़ा वो उन्होंने लीग के 47 रन दिए, और एंड से पार्टनरशिप लगी है आइलैंड की तरफ से। तो थोड़ा ये अच्छा सा, मतलब कि एक थोड़ा सा टोटल बन गया उनका 96। अंडर 100 ही उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। और इंडियन कुछ पिच का बिहेवियर भी बहुत था, बाउंस। आपको पता है जसप्रीत बुमराह जैसे, मोहम्मद सिराज, और जिस स्पेशली जो से जसप्रीत बुमराह, वो तो आम जो आजकल जो पिचेज़ हैं उन पर अपने आप को उनको टच नहीं कर सकते। तो ये तो पिच का बिहेव वैसे ही बाउंस जो है अनकंसिस्टेंट था, और बहुत अजीब तरह का बिहेव कर रही थी पिच। बहुत एज निकल के जो है जा रहे थे, और जो प्लेयर्स हैं वो भी इंजर्ड हो रहे थे। खैर, जब बारी आई है इंडियन बैटिंग करने आए हैं, रोहित शर्मा वो और विराट कोहली बहुत जल्दी जो है पवेलियन को चले गए थे। 5 बॉल्स पे उन्होंने 1 रन्स बनाया। बाकी जो काबिल ज़िक्र है दोनों तरफ से जो बैट्समैन है, और हालांकि जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच दिया गया, लेकिन जो मोर डिज़र्विंग और मोस्ट, मतलब कि जो डिज़र्व करते थे, वो रोहित शर्मा थे। 37 बॉल्स पे 52 रन्स, और वो फिर इंजर्ड हुए उनके शोल्डर पे, क्योंकि आपको पता है कि ये पिच की वजह से, जो पिच की जो कंडीशन थी, जो बिहेवियर था, उनको शोल्डर पे बॉल लगी और वो फिर रिटायर्ड हार्ट होकर बाहर चले गए। बहुत कमाल खेला है उन्होंने, 4 चौके लगाए हैं, 4 फोर्स मारे हैं और 3 सिक्सेस मारे हैं। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट ऐसी पिच पर जहाँ पर दोनों तरफ से कोहली जैसे प्लेयर ने भी स्ट्रगल किया, वहाँ पर उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट से खेला है, आकर ओपन किया है, और बहुत सेंसिबल खेला है। बहुत, मैं बताऊं कि 2022 से लीड कर रहे हैं रोहित शर्मा ओडीआई में और T20 में इंडिया को। 2022 में भी वो बहुत अच्छे कैप्टन थे, लेकिन 2023 और जो ये साल चल रहा है, रोहित शर्मा ने इतने इम्प्रूव्ड प्लेयर, मतलब कि उनका जितना करियर आप उठा कर देखें, आईपीएल का सबका, इन जो 3-4 सालों में वो प्लेयर बहुत इम्प्रूव प्लेयर के तरह सामने आए हैं। एक कैप्टन होना, और उन्होंने अपना, मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। उनकी पूरी एफर्ट होती है एक कैप्टन की तरह, उनका बस ये अपना वो रोल है उनका कि टीम के लिए क्या बेहतर है। वो आके एग्रेशन दिखाएंगे, वो आके अटैक करेंगे। अगर कोलैप्स हो गया, अगर विकेट्स गिर गई हैं, तो वो अपना गेम प्लान बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। अपने गेम प्लान को वो फ़ौरन अपने गेम प्लान को इस तरह बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और इतना जल्दी कि उनकी जजमेंट बहुत अच्छी है। और एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर तो वो है ही अच्छे, और एज अ कैप्टन मतलब कि वो इस तरह सामने आ रहे हैं, मतलब कि वो दूसरी टीम्स के कैप्टन्स के लिए एक रोल मॉडल है। फ़िलहाल जितनी टीम्स हैं, बाबर हैं पाकिस्तान से, जोस बटलर हैं इंग्लैंड से, बहुत सारे सब कैप्टन, पैट कमिंग्स हैं,
सारे कैप्टन हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊं, जो रोहित शर्मा है ना, सबसे इस टाइम अटैकिंग जो फ्रंट से लीड करने वाले जो कैप्टन है ना, वो रोहित शर्मा ही आपको नज़र आएंगे। और इतने इम्प्रूव्ड प्लेयर वो सामने, मतलब कि एक उनका एक जिस तरह एक तराशे गए हैं वो इस जिस सूरत जिस फॉर्म में वो इस टाइम में, जैसे उनको तराशा गया है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी उन्होंने, ज़ाहिर बात है उनकी स्ट्रगल है, उनकी एफ़र्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि एज अ कैप्टन उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो सिर्फ सोचते हैं अपने कंट्री का, अपनी टीम का, जो टीम के लिए अच्छा है। क्या उनमें पोटेंशियल नहीं है कि वो स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर कर अपनी 50 करें, अपनी 100 करें, लेकिन वो उनका रोल ही है आकर अटैक करना। और नीचे से फिर कोहली आ जाते हैं और वो फिर संभालते हैं अपनी सीट, और वो एंड फिनिश तक करते हैं टीम का। यही आप ओडीआई के जो वर्ल्ड कप गुजरा है, ठीक है वो इंडिया हार गया फाइनल, लक की भी कोई बात थी। और आप अगर देखें उनका, तो मेरे ख्याल में उस टाइम कोहली और जो रोहित शर्मा, ऊपर से रोहित शर्मा ऐसा स्टार्ट देते थे और नीचे से आके कोहली, बेशक वो थोड़ा स्लो भी कोहली खेलते थे, तो वो रोहित शर्मा ने जिस एग्रेशन से, जिस अटैकिंग क्रिकेट खेल के जाते थे कि वो उनकी टीम को एंड तक वो फ़ायदा देता था। तो फिर यही है, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला है। ऋषभ पंत 18 महीने बाद वापस आए हैं, और एक ख़ास ऐसे प्लेयर्स के लिए एक ख़ास दिल खुश होता है जब वो परफॉर्म करें। और उन्होंने 36 रन मारे हैं, 6 भी मारा, एक रिवर्स पे उनका 6 बहुत मज़ेदार वो 6 है। काश मैं लगा सकती वीडियो, लेकिन वही बात है, कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उसको बहुत बार देखा। और जब ऐसा, और वो यंगस्टर थे, हमारे यंगस्टर हैं क्रिकेट का, और बहुत दिली ऐसे प्लेयर जब आकर वापस जो सर्वाइवल होते हैं, आपको पता है कि वो कितनी उनकी बॉडी में फ्रैक्चर्स आ गए थे, किस तरह उनकी बॉडी जो है ने अपने जल गए थे, उनकी बॉडी तकरीबन बहुत ज़्यादा जल गई थी। और उस सब को सर्वाइव कर एक प्लेयर जब वापस आता है और परफॉर्म करता है किसी एक्सीडेंट से, किसी डिज़ीज़ से, इन प्लेयर्स के लिए एक ख़ास किस्म की मोहब्बत, एक ख़ास किस्म का एहतराम, जब ये परफॉर्म करते हैं ख़ास किस्म की खुशी होती है। युवराज सिंह को देखें, माइकल वेट जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को 6 मारे थे, वो कैंसर सर्वाइवल हैं, ट्यूमर से उनको था। युवराज सिंह 2011 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें युवराज सिंह ने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि वो कैंसर उनको डायग्नोस हो चुका था, और उन्होंने वो वर्ल्ड कप, कैंसर उनके अंदर था और उन्होंने वो खेला। और आपने देखा होगा फाइनल में जब धोनी ने मैच को फिनिश किया और जब वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, तो युवराज सिंह वहीं पिच पर बैठ के बहुत रो रहे थे। और वो युवराज सिंह की ऐसी स्टेज की बीमारी थी कि वो ऑलमोस्ट ब्लड जो सा वॉमिट कर रहे थे, उनको ब्लड की उल्टी आती थी, जो सा वो वॉमिट कर रहे थे। लेकिन देखें कि कितना पैशन, कितना जज्बा, ठीक है ना। कहा जाता है जी क्रिकेटर्स पैसे के पीछे जाते हैं, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होता। उनका पैशन, गेम से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत, अपने कंट्री को अपने सीने पे उसका बैज सजा कर खेलना, तो ये बड़ी इमोशनल चीज़ें हैं। तो युवराज सिंह उसके बाद कैंसर के बाद वो सरवाइव किया उन्होंने कैंसर को, और वो वापस आए थे और उन्होंने दोबारा से रूल किया बहुत टाइम। तो ऐसे प्लेयर्स के मैंने माइकल वेट का आपको बताया है, जिन्होंने शाहीन अफरीदी को 2021 में 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप में उनको सेमीफाइनल में एंड पे 6 लगाए थे, वो भी कैंसर सर्वाइवल हैं। ऋषभ पंत बहुत बड़े पूरे एक्सीडेंट, आपको पता है कि ऑलमोस्ट उनकी पूरी गाड़ी उनकी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, और ये एक किस्म का मैराकल था कि वो उनको ज़िंदा बचाया गया। लेकिन उनको बहुत बुरी इंजरीज़ आई थी, बहुत बुरी उनकी इंजरीज़ थी, आपको इंटरनेट पे देखा होगा। और उस सब को सर्वाइव कर एक लड़का आए और परफॉर्म करे, और पिच भी
बहुत मुश्किल थी, आसान नहीं थी। अगर कोलैप्स होता तो आपको पता है आयरलैंड जो सी इतनी और कभी आपको पता है कोई भी मेगा इवेंट होता है तो छोटी टीम्स सरप्राइज़ करती हैं। और आयरलैंड बेशक ये लो स्कोरिंग मैच था क्योंकि पिच ही उस हिसाब से भी आयरलैंड ने बेहतर खेला, 96 मार गया। तो ये कोलैप्स हो जाता तो प्रॉब्लम होती। लेकिन देखें कि उन्होंने, क्योंकि आपने देखा होगा श्रेया कुमार यादव वो भी नहीं चल सके, जो है कोहली नहीं चल सके, और ऐसे में ऋषभ पंत की तरफ से 36 इस पिच पर 36 और रोहित शर्मा का 52, ये आलमोस्ट इक्वल्स टू सेंचुरी, क्योंकि ये पिच बहुत पुअर थी, बहुत पुअर। इसको जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, इस पिच को बहुत थ्रेटनिंग कह रहे हैं, डेंजरस कह रहे हैं, पुअर, मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये बॉर्डर लो बॉर्डर लाइन पर आ रही है, उसको रेट कर रहे हैं क्योंकि इस पे इंजरीज बहुत हो रही हैं, बाउंस बहुत अजीब है। अगर आप जाकर यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारी पुरानी वीडियोस, विंटेज वीडियोस निकलेंगी जिसमें बाउंस बहुत अजीब सा है, वियर्ड सा है, और इसको बहुत बुरा रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है ऋषभ पंत की तरफ से भी इतने रन आना और इतनी बीमारी के बाद वो वापस आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा क्रिकेट देखने को मिला बेहतर। लेकिन ये इसी पिच पर इसी ग्राउंड में 9 जून को आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच है। यही कहा जा रहा है कि जो टॉस जीतेगा बस फैसला उसी की तरफ हो जाएगा। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का भी आपने मैच देखा, वो भी 77 पर गया, लो स्कोरिंग था, और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया उनकी विकेट्स गिरी। तो ऐसा है सारा, ये था। मज़ा इतना नहीं आया। मज़ा आपको पता है T20 का मज़ा क्या होता है, बड़े थोड़े रोहित शर्मा ने हमें एंटरटेन किया है, और उनकी तरफ से भी थोड़ा एंड से किया गया है, आयरलैंड की तरफ से भी। बाकी इंडियन बॉलर्स, उनकी तारीफ़, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, आपको पता है इंडिया की स्पिनर्स भी, और मतलब कंप्लीट पैकेज है ये टीम, और बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोहली, रोहित शर्मा, पंत, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, बहुत बड़े नाम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आज पाकिस्तान और भी अपना मैच खेलेगा USA के अगेंस्ट। तो अपना ख्याल रखिएगा सब, फिर मुलाकात होगी।